यहाँ से शुरू होता है हमारा अंटार्कटिका का सफर, जिसके लिए हमने बुक किया है एक जबरदस्त सा क्रूज जो कि हमारे सामने ही खड़ा हुआ है। अब इस क्रूज तक पहुंचने के लिए हमें एक लंबा सफर तय करना पड़ा। अब यहाँ आके देखा तो ऑलरेडी बहुत सारे क्रूज खड़े हुए हैं, बट हमारा कौन सा है आगे चलो बहुत जल्द पता चलेगा। मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, हवाएं चल रही है तेज तेज, और आने वाला 10 दिनों का सफर हमारे लिए बहुत क्रेजी गुजरने वाला है। आगे बढ़ते ही मेरी नजर पड़ जाती है यहाँ इस अजीबोगरीब से शिप के ऊपर, बट डोंट वरी हम इसमें नहीं जाने वाले। ऐसे शिप यहाँ रेगुलरली खड़े रहते हैं और हमारे जस्ट सामने खड़ा हुआ था ये बड़ा सा क्रूज। लगता है हमें इसी में जाना है जो वर्ल्ड ट्रैवलर के नाम से है। मेरा अंदाजा सही निकला। चलते हैं अंदर की ओर जो हमें आने वाले 10 दिनों तक अंटार्कटिका का सफर करवाएगा। ये है क्रूज के अंदर का नजारा जो किसी लग्जरियस होटल से कम नहीं, और यहाँ 5 स्टार होटल्स की तरह रूम्स भी बने हुए हैं। तो हम चले अंदर अपने रूम की तरफ जिसका नजारा है कुछ ये ब्यूटीफुल सा, और ये है यहाँ का बाथरूम जो कि ये भी किसी 5 स्टार से कम नहीं, एंड फैसिलिटियां यहाँ पर पूरी मिलने वाली हैं। अब सफर 10 दिन का है तो सुविधाएं तो होंगी। यहाँ लगे हुए 2 बेड लग्जरियस से और 50 इंच का ये एलईडी टीवी। अब खाना पीना यहाँ फ्री है जिसके लिए ये है मेन्यू कार्ड। जो भी आइटम चाहिए टिक मार्क करके रूम के बाहर लगा दो, आपके रूम तक खाना पहुंच जाएगा। फिर साथ में कॉफी बनाने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यही दे दिए, और ये है इस रूम की गैलरी। जब क्रूज चलेगा तो नजारा तो बेमिसाल होने वाला है। यहाँ टेबल भी लगा दी और कुछ खाने पीने का सामान भी आ गया जो कि आने वाले 10 दिनों का सब कुछ खाना पीना टिकट में इंक्लूड कर दिया, और टिकट का रेट है $5000। साथ में यहाँ ये छोटी सी लाइब्रेरी भी दे दी। बाहर आओ, बुक्स पढ़ने का मन है तो आराम से यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हो, और यहाँ ये इतने सारे अलग अलग तरह के गेम्स भी रखे हुए हैं। अब मैं चलता हूँ क्रूज के आउटसाइड एरिया में। भाई यहाँ तो कुछ सुवेनियर की शॉप्स भी बनी हुई हैं। क्रूज की यादों को ताजा रहने के लिए आप यहाँ से कुछ भी सामान खरीद सकते हो, मगर रेट बहुत ज्यादा हाई थे। छोटी से छोटी चीज भी $10 से $15 की मिल रही थी। अब ये पेंगुइन देख लो जो कि $20 का है, और ये $10 के मेटल्स के स्टिकर्स देखने में अच्छे लग रहे हैं, बट हम कुछ नहीं खरीदेंगे। ये है यहाँ शॉप ओपन क्लोजिंग की टाइमिंग। अब दिखाता हूँ इस क्रूज की मस्त चीज जो बहुत ज्यादा कमाल की है, वो है ये जिम। भाई इंसान के एंटरटेनमेंट और हेल्थ मेंटेन रहने के लिए कोई भी कमी नहीं आएगी। अब चलते हैं यहाँ के रेस्टोरेंट में जो कि अच्छा खासा बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ है। अब पब्लिक यहाँ आनी शुरू हो रही है तो इसलिए खाली पड़ा हुआ है। अभी जब क्रूज चलेगा पार्टी होगी तो ये हिस्सा पूरा भर जाएगा, मगर अभी हर जगह की टेबल्स चेयरों को कुछ इस तरह से बांधा हुआ है ताकि ये सारी चीजें वाइब्रेट होकर अपनी जगह से ना हटे। और ये है यहाँ का आउटसाइड एरिया जहाँ से दिखाई देता है बाहर का ब्यूटीफुल सा व्यू, और इस व्यू को एंजॉय करने के लिए छोटा सा कंपार्टमेंट बनाया हुआ है जहाँ से नजारे मिलते हैं कुछ ये। अब बारी होती है इनकी ट्रेनिंग की जो कि कुछ इस तरह से दी जाती है। बताया जाता है इमरजेंसी केस में हमें क्या करना होता है, क्योंकि समुद्र के बीच तेज लहरें कभी भी आ जाती हैं। अब लंच या डिनर में जो भी खाना अवेलेबल होता है वो यहाँ स्क्रीन पर शो हो जाता है। अब मैं लेके चलता हूँ एक खुफिया जगह पर जो बहुत ज्यादा बेमिसाल है, और इस रास्ते से कोई जाता भी नहीं। गेट खोल के देखा ये हसीन सा नजारा, बट अभी क्रूज हमारा चला नहीं है। उससे पहले ही ये सारे सीन्स देखकर मजा आ गया। अब मैं चलता हूँ आगे बिल्कुल लास्ट वाले सेक्शन में। हवाएं बहुत तेज चल रही थी और मुझे डर लग रहा था कि कहीं क्रूज के चलने से पहले ही मेरी विकेट ना गिर जाए, बट अभी यहाँ क्रूज को चलाने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये जो बराबर में आप देख रहे हो खड़े हुए, ये है दूसरा क्रूज जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था, और ये है यहाँ से शहर का नजारा जहाँ से हम आए हैं। अब जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं और देखते हैं कैसा व्यू देखने को मिलेगा। हर फ्लोरिंग पर लाइन वाइज कुछ इस तरह रूम्स बने हुए हैं, और यहाँ भी चेयर्स टेबल्स हर चीज को बांधा हुआ है। अब यहाँ आते ही सामने बड़ी वाली चेयर रखी हुई मिल जाती है जिसके ऊपर आराम से आप लेट के एंजॉय कर सकते हो। जब ये क्रूज चलता है तो यहाँ पर भी पार्टीज कंटिन्यूसली होती हैं, जैसे कि हमारे इस अंटार्कटिका के पूरी सीरीज में आप एंजॉय करेंगे और देखने को मिलेंगे क्रूज के नजारे, नाइट लाइफ और पार्टीज। अब हम आ गए क्रूज के फ्रंट वाले एरिया में जो कि सभी टूरिस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्रूज के चलने के लिए, मगर इन नजारों ने मुझे सच में दीवाना बना लिया। जबकि अभी क्रूज चला नहीं है। अब लगता है हमारे क्रूज का इंजन स्टार्ट हो चुका है, और ये है यहाँ का बार जहाँ खाने पीने के साथ साथ दारू भी फ्री है, और वो भी 24 घंटे अनलिमिटेड। और इन लोगों ने तो अभी से शुरू कर दिया पीना पिलाना। भाई मैं तो छत पे चलता हूँ क्रूज की, देख तो ले आखिर छत कैसी दिखाई देती है। ये है क्रूज की कंपनी का नाम एटलस। भाई छत पे आने के बाद यहाँ के नजारे देख लो, और ये जो सामने क्रूज खड़ा हुआ है ये इतना बड़ा है कि हर जगह से दिखाई दे रहा है, और इसकी हाइट देखो आप कितनी ज्यादा है। अब इतने बड़े क्रूज बहुत कमी से अंटार्कटिका जाते हैं, बट ये वाला पता नहीं कि ये वहां तक जाएगा या फिर नहीं। खैर देखने में बहुत ज्यादा ऊंचा है और लंबा भी। भाई हमारे वाले क्रूज से तो 5 गुना बड़ा है तकरीबन। कोई नहीं, हम अपने छोटे क्रूज में ही इंजॉय करते हैं। अब बड़े क्रूज के कंपैरिजन में छोटे क्रूज के टिकट का प्राइस ज्यादा होता है, क्योंकि बड़े क्रूज में हर चीज का डिस्टेंस बहुत लंबा होता है। छोटा क्रूज सही है, इधर उधर जाने के लिए ज्यादा चलना भी ना पड़े। अब इतने में ही मेरी नजर पड़ जाती है यहाँ पर। ये है बोट जो क्रूज से उतार कर 1-2 घंटे हमें घुमा के लाती है समंदर में ही। और तो और इस क्रूज के ऊपर हेलीकॉप्टर भी लैंड करवा दो। ये रहा हेलीपैड बना हुआ, और ये क्रूज हमें जला रहा था अपनी जर्नी को स्टार्ट करके, जो कि हमसे पहले ही अंटार्कटिका के लिए चल पड़ा। खैर सब्सक्राइब एंड फॉलो करके रख लेना, क्योंकि ये जर्नी बहुत ज्यादा बेमिसाल होने वाली है। अब जब तक क्रूज चलकर स्टेबल नहीं हो जाता तब तक इस सामान को खोलेंगे नहीं। अब हम जिस कोने में जा रहे थे वहां से
नजारे बहुत ज्यादा हसीन देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पर आते ही मेरी नजर पड़ती है यहाँ, तो मैं देखता हूँ कि हमारा क्रूज चल पड़ा है। अब आने वाले 10 दिनों तक हम इस क्रूज में ही रहने वाले हैं। होपफुली कि ये जर्नी बहुत ज्यादा एंजॉयबल हो। तो भाई ये था क्रूज का पूरा कंप्लीट टूर। आने वाले व्लॉग्स में आप इस जर्नी को एंजॉय करना। यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना। जल्द मिलेंगे, खुदा हाफिज।